मेरे दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच में लेके आया हूं सीखने में निवेश। जो सीखता रहता है वह चलता रहता है, और जो सीखना छोड़ देता है वह ठहर जाता है। आज के दौर में दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो सीखना छोड़ देते हैं वे लगातार पिछड़ते जाते हैं। इस तेजी से बदलती दुनिया में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं जो सीखना छोड़ चुके हैं। इसलिए आज रेस में बने रहने के लिए सीखता रहना जरूरी है। आज हम यह नहीं कह सकते कि हमें बहुत कुछ आता है या हम बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए हमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। आज पलक झपकते ही नया ज्ञान पुराना हो जाता है और नई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। इसलिए हमारे तमाम ज्ञान और जानकारियां अपने आप में काफ़ी नहीं हैं। पुराने समय में लोग थोड़े से ज्ञान के साथ भी जीवन की रेस में बने रहते थे, मगर आज यह संभव नहीं है। यह युग उनका है जो प्रतिक्षण सीखते रहने को तत्पर रहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान युग है। इस युग में ज्ञान और हुनर ही सब कुछ है, इसलिए इस युग में सीखते रहने वाले ही सबसे आगे रहते हैं। और जो लोग सीखने से बचना चाहते हैं उनके लिए एक एक कर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। वे उन्नति नहीं कर पाते, वे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि देर सवेर उनके सामने यह सच्चाई प्रकट होती है कि इस बदलते दौर में उनके ज्ञान और हुनर अपर्याप्त हैं, क्योंकि वे कब का सीखना छोड़ चुके हैं। इसलिए सीखते रहना जरूरी है। माध्यम चाहे कोई भी हो, स्रोत चाहे कोई भी हो, हर स्रोत और हर माध्यम से सीखते रहना जरूरी है। हमें मौका मिले तो बच्चों से भी सीखना चाहिए और बड़ों से भी, अपने से कम जानकार से भी सीखना चाहिए और ज़्यादा जानकार से भी। अपने दुखों से भी सीखना चाहिए और सुखों से भी। हमें सीखने के हर अवसर को तुरंत लपक लेना चाहिए, उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। आज जिसके भीतर सीखने की लालसा है उसके पास स्रोत और माध्यमों की कमी नहीं है। जिज्ञासु व्यक्ति आज चाहे तो अनेक माध्यमों और स्रोतों से ज्ञान अर्जित कर सकता है, सिर्फ उसे खुद को इस उद्देश्य के लिए तैयार करना होता है। आज हर विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से हम हर विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां हासिल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के प्रसार ने हर किसी के सामने ज्ञान के द्वार खोल दिया है। आज हम ये बहाना नहीं बना सकते कि हम कहाँ से ज्ञान अर्जित करें, कहाँ से कुछ नया सीखें। आज एक स्मार्टफोन या लैपटॉप अपने आप में ज्ञान का खजाना ही है, और सबसे बढ़कर तो हमें हमारा अनुभव ही सिखाता है। यदि हम उसे सीखने को तैयार रहें, हमारा अनुभव ही हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है। बस शर्त यह है कि हम अपने अनुभवों से सीख लेने को तैयार रहें। हम जब तक सीखते रहेंगे, चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करते रहेंगे। जिस दिन हमने सीखना छोड़ दिया उसी दिन से चुनौतियां हम पर हावी होने लगती हैं। हमारी सारी तैयारियां बौनी सिद्ध हो जाती हैं और हम मुंह के बल गिर जाते हैं। इसलिए सीखते रहने की आदत डालना जरूरी है। जीवन में प्रतिक्षण हमें सीखते रहने के लिए तत्पर रहना है, ताकि हम दुनिया की रेस में बने रहें। हमेशा से सही मार्गदर्शन को बड़ा महत्व दिया गया है, इसलिए है क्योंकि सही मार्गदर्शन हमारे सामने उन्नति के अनगिनत मार्ग खोल देता है। इसलिए यह जरूरी है कि जीवन के हर कदम पर हम मार्गदर्शक की तलाश करें और सही मार्गदर्शक का चुनाव करें। मार्गदर्शक कौन होता है? वही जो हमें सही राह दिखाता है। हम कितने भी प्रतिभावान क्यों ना हो, अपने बूते मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं है। हम सबको जीवन में मार्गदर्शक की जरूरत होती है, क्योंकि बिना सही मार्गदर्शक के अक्सर लोग भटक जाते हैं। जीवन में सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। हम जो बातें गलती करके या ठोकर खाकर सीखते हैं, एक मार्गदर्शक अपने अनुभव के आधार पर हमें सिखाता है। वह आने वाली चुनौतियों के लिए हमें आगाह करता है। उचित और अनुचित के बीच का महीन फर्क दिखाकर वह हमें गलत राह पर भटकने से बचाता है। इसलिए जीवन में सही मार्गदर्शन का बड़ा महत्व है। हर व्यक्ति जो जिंदगी को गंभीरता से लेता है, मार्गदर्शक के महत्व को समझता है। वह जानता है कि हमेशा से एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी का मार्गदर्शन किया है, उंगली थाम कर राह दिखाई है, अपना ज्ञान आने वाली पीढ़ी को सौंपकर उसके विकास में हाथ बटाया है।
वही जो लोग अहंकार से ग्रस्त होते हैं वे अक्सर मार्गदर्शक के महत्व को नकारते हैं। ऐसे लोग जाने अनजाने अपनी उन्नति का मार्ग बंद कर देते हैं। उनमें कुछ सीखने की लालसा नहीं होती, इसलिए उन्हें मार्गदर्शक की जरूरत नहीं होती। जिनमें सीखने की लालसा होती है वे एक मार्गदर्शक के महत्व को नहीं नकारते। यह सच है कि एक प्रतिभावान व्यक्ति को सैकड़ों मार्गदर्शक की जरूरत नहीं होती, चंद मार्गदर्शक ही उसके जीवन को दिशा देने के लिए पर्याप्त होते हैं। एक सही मार्गदर्शक न सिर्फ हमारा समय और ऊर्जा बताता है बल्कि हमारी सोच और चिंतन का विस्तार भी करता है। वह अपने सुझावों के द्वारा हमें अनेक प्रकार की तकलीफों से बचाता है, हमें ठोकर खाने से बचाता है। इसलिए सही मार्गदर्शक का चुनाव जरूरी है। हमें यह याद रखना होगा कि हर किसी से मार्गदर्शन प्राप्त करना हमारे भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जहाँ एक सही मार्गदर्शक हमारे जीवन को सही दिशा देता है, वहीं एक गलत मार्गदर्शक हमें भटकाकर रख देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सही मार्गदर्शक का चुनाव करें, उनकी बुद्धिमत्ता और कौशल के आधार पर चुनाव करें। हम यदि अपना दिमाग खुला रखते हैं तो हमें विभिन्न स्रोतों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति विशेष से ही मार्गदर्शन प्राप्त करें। एक अच्छी पुस्तक भी हमें मार्गदर्शन दे सकती है। हम टीवी और रेडियो के ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और सेमिनारों में उपस्थित होकर भी हम सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और आज के इंटरनेट युग में तो इंटरनेट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक और ज्ञान का खजाना है। इसलिए जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए आज के दौर में सही मार्गदर्शन का कोई अभाव नहीं है। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना दिमाग खुला रखें और विभिन्न स्रोतों से सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। हम इस सच को स्वीकारें कि हमेशा से इंसान की उन्नति में सही मार्गदर्शन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बेहतर रिश्ते हमारी वह ताकत है जिसका अंदाजा हमें बुरे वक्त में ही लगता है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का समापन है और आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बल प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। थैंक यू ऑल।